अंदर कैद होकर समय काट रहे हो? कभी गौर किया है, सुबह आंख खुलते ही जिंदगी शुरू नहीं होती, सोच शुरू हो जाती है। कल क्या हुआ था, आज क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैं हार गया तो, अगर सब कुछ खराब हो गया तो। और इसी अगर में पूरी जिंदगी निकल जाती है। हम सड़क पर चलते हैं लेकिन रास्ता नहीं देखते। हम खाना खाते हैं लेकिन स्वाद महसूस नहीं करते। हम अपनों के साथ बैठते हैं लेकिन मन कहीं और भटकता रहता है। शरीर इस दुनिया में होता है लेकिन आत्मा विचारों के जंगल में खो चुकी होती है। एक बार एक युवक जंगल में रहने वाले एक वृद्ध संत के पास पहुंचा। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरे पर बेचैनी थी। वो बोला, गुरुदेव, मेरा मन हर समय भागता रहता है। मैं शांत होना चाहता हूँ, लेकिन जितना शांत होना चाहता हूँ उतना ही भीतर शोर बढ़ जाता है। मैं खुद से हार चुका हूँ। संत मुस्कुराए। उन्होंने युवक को अपने साथ नदी किनारे चलने को कहा। दोनों चुपचाप नदी के पास बैठे रहे। कुछ देर बाद संत बोले, इस नदी को देखो। युवक बोला, यह लगातार बह रही है। संत ने पूछा, क्या नदी हर पत्ते को रोकती है जो उसके ऊपर गिरता है? युवक बोला, नहीं, वो उन्हें बहने देती है। संत बोले, बस यही तुम्हारी समस्या है। तुम हर विचार को पकड़ लेते हो, हर डर को अपना बना लेते हो, हर याद को सीने से चिपका लेते हो। इसलिए तुम्हारा मन बहता नहीं, रुक जाता है। दोस्तों, हम सब यही कर रहे हैं। कोई पुरानी गलती, कोई टूटा रिश्ता, किसी का एक कठोर शब्द, और हम उसे सालों तक अपने भीतर ढोते रहते हैं। मन बार बार कहता है, तुमसे गलती हुई, तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, तुम दूसरों जितने अच्छे नहीं हो। धीरे धीरे इंसान इन आवाजों को सच मान लेता है, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो खुद को भूल जाता है। बचपन याद है? तब हम इतने भारी नहीं थे, क्योंकि तब हम हर चीज को पकड़ते नहीं थे। रोते थे, फिर हंस देते थे, गिरते थे, फिर दौड़ पड़ते थे। तब मन छोटा था, लेकिन जीवन बड़ा था। अब जीवन छोटा हो गया है और मन बहुत बड़ा। बुद्ध कहते थे, जिस दिन तुमने अपने विचारों को सच मानना छोड़ दिया, उसी दिन तुम्हारी मुक्ति शुरू हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर विचार के साथ बह जाते हैं। एक नकारात्मक सोच आई और पूरा दिन खराब। किसी ने जवाब नहीं दिया और मन ने कहानी बना ली। शायद वो मुझसे नाराज है, शायद मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। सच क्या है हमें पता ही नहीं। लेकिन मन को सच नहीं चाहिए, उसे बस कहानी चाहिए। और सबसे खतरनाक बात जानते हो क्या है? मन को दुख पसंद है, क्योंकि दुख में उसे महत्व महसूस होता है। जब इंसान दुखी होता है, वह बार बार खुद को सोचता है, और मन चाहता है कि तुम हमेशा खुद में उलझे रहो। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं अपने विचारों को कैसे रोकूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम आसमान में उड़ते पक्षियों को रोक सकते हो? शिष्य बोला, नहीं। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही विचारों को भी मत रोकना। उन्हें आने दो, जाने दो, बस उनके पीछे मत भागो। यही तो सबसे कठिन है। हम हर विचार के पीछे भागते हैं, हर डर का जवाब चाहते हैं, हर भावना को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन शांति कंट्रोल करने से नहीं आती, शांति देखने से आती है। आज अगर तुम सच में बदलना चाहते हो, तो बस इतना करना शुरू करो। हर दिन कुछ मिनट अपने साथ बैठो, मोबाइल दूर रखो, आंखें बंद करो और सिर्फ अपनी सांस को महसूस करो। जब विचार आए, उनसे लड़ना मत, बस मन ही मन कहना, मैं तुम्हें देख रहा हूं। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि विचार कमजोर पड़ने लगे हैं, मन का शोर कम होने लगा है और भीतर कहीं एक गहरा मौन जन्म ले रहा है। वही मौन तुम्हारी असली ताकत है, क्योंकि तुम विचार नहीं हो, तुम वो हो जो विचारों को देख सकता है। ये बात छोटी लगती है, लेकिन जिसने इसे समझ लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया। आज इंसान पूरी दुनिया जीतना चाहता है, लेकिन खुद के मन से हार चुका है। और बुद्ध कहते थे, जो अपने मन को समझ लेता है, उसे फिर किसी और जीत की जरूरत नहीं रहती। तो आज खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अब भी अपनी सोच का गुलाम हूं, या मैंने उसे देखना शुरू कर दिया है? अगर तुमने देखना शुरू कर दिया, तो समझ लो तुम्हारी वापसी शुरू हो चुकी है। वापसी उस जीवन की ओर जहां डर कम है, शांति ज्यादा है, जहां दिमाग नहीं, चेतना जीती है। और याद रखना दोस्त, जिंदगी कभी भविष्य में नहीं मिलेगी, वो हमेशा इसी पल में छुपी होती है। बस मन का शोर इतना ज्यादा है कि हमें उसका संगीत सुनाई नहीं देता। लेकिन दोस्तों, यह यात्रा इतनी आसान नहीं होती,
क्योंकि जैसे ही तुम अपने मन को देखना शुरू करते हो, मन और ज्यादा शोर मचाने लगता है। तुम सोचते हो मैं अब शांत रहूंगा, लेकिन तभी पुराने डर वापस आने लगते हैं। पुरानी यादें सामने खड़ी हो जाती हैं। बीते हुए लोग फिर से दिमाग में लौट आते हैं और तुम घबरा जाते हो कि शायद मैं कभी बदल ही नहीं पाऊंगा। यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। एक युवक था, उसने तय किया कि अब वह हर दिन ध्यान करेगा। अब वह अपने मन को समझेगा। पहले दिन वो बैठा, आंखें बंद की, लेकिन भीतर शोर शुरू हो गया। कभी बचपन याद आया, कभी किसी का अपमान, कभी भविष्य का डर, कभी अकेले रह जाने की चिंता। वो परेशान होकर उठ गया। उसे लगा ध्यान करने से तो मन और खराब हो गया। अगले दिन वो फिर बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, जब मैं शांत बैठता हूं तो मेरे भीतर और ज्यादा विचार आने लगते हैं। क्या मेरा मन पहले से ज्यादा खराब हो गया है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, पहले तुम्हारा मन ऐसा ही था, बस तुम पहली बार उसे देख पा रहे हो। यह सुनकर युवक चुप हो गया। दोस्तों, हम पूरी जिंदगी भागते रहते हैं, इसलिए हमें अपने भीतर का शोर सुनाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही हम रुकते हैं, मन की सारी आवाजें सामने आने लगती हैं और यही असली शुरुआत होती है। समस्या यह नहीं कि तुम्हारे भीतर अंधेरा है, समस्या यह है कि तुमने कभी दीपक जलाया ही नहीं। आज का इंसान बाहर से जितना जुड़ा हुआ है, भीतर से उतना ही टूटा हुआ है। सोशल मीडिया पर मुस्कान है, लेकिन रात में बेचैनी है। लोगों के बीच हंसी है, लेकिन अकेलेपन में खालीपन है। क्यों? क्योंकि हमने दुनिया को जानने में पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन खुद को जानने के लिए कभी रुके ही नहीं। एक दिन एक बूढ़ा साधु गांव में आया। लोग उसके पास अपनी परेशानियां लेकर पहुंचे। कोई बोला, मेरे रिश्ते टूट रहे हैं। कोई बोला, मुझे डर लगता है। कोई बोला, मुझे चैन नहीं मिलता। साधु सबकी बातें सुनता रहा। फिर उसने एक दीपक जलाया और कहा, इस कमरे में अंधेरा कब से था? लोग बोले, बहुत देर से। साधु ने पूछा, और इस दीपक को अंधेरे से लड़ने में कितना समय लगा? सब चुप हो गए। साधु बोला, बस यही समझ लो, तुम्हारा भीतर सालों से अंधेरे में है, लेकिन एक छोटी सी जागरूकता उस अंधेरे को खत्म कर सकती है। जागरूकता यानी हर पल खुद को देखना। जब गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, बस देखना, मेरे भीतर गुस्सा उठ रहा है। डर आए तो भागना मत, बस महसूस करना, डर मौजूद है, लेकिन मैं डर नहीं हूं। धीरे धीरे एक दूरी बनने लगेगी। तुम और तुम्हारे विचार अलग होने लगोगे, और जिस दिन यह दूरी बन गई, समझ लो उसी दिन तुमने आजादी का पहला स्वाद छक लिया। बुद्ध कहते थे, दुख इसलिए नहीं है कि जीवन कठिन है, दुख इसलिए है क्योंकि मन हर चीज को पकड़कर बैठ जाता है। एक नदी को देखो, वो बहती रहती है, इसलिए साफ रहती है। अगर वो रुक जाए तो सड़ने लगेगी। ठीक वैसे ही जीवन भी बहना चाहता है, लेकिन हम हर दर्द, हर याद, हर असफलता को पकड़ लेते हैं और फिर भीतर सड़न शुरू हो जाती है। तुम्हें छोड़ना सीखना होगा, किसी इंसान को, किसी घटना को, किसी पछतावे को, यहां तक कि खुद की पुरानी पहचान को भी। क्योंकि जो इंसान हर वक्त अपने पुराने रूप को पकड़े रहता है, वो कभी नया जन्म नहीं ले पाता। आज अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो अपने भीतर थोड़ी जगह बनाओ। हर समय विचारों से मत भरते रहो खुद को। कभी चुप बैठो, कभी बिना मोबाइल के चलो, कभी आसमान को देखो, कभी सिर्फ हवा को महसूस करो। तुम पाओगे कि जिंदगी हमेशा से यही थी, बस तुम्हारा मन बहुत शोर कर रहा था। और शायद यही कारण है कि बुद्ध जंगलों में चले गए थे, क्योंकि प्रकृति में शोर कम होता है और आत्मा की आवाज साफ सुनाई देती है। लेकिन याद रखना, शांति किसी जंगल में नहीं रहती, वो तुम्हारे भीतर रहती है। बस तुम्हें वहां तक पहुंचना सीखना है। और ये रास्ता सोचने से नहीं खुलेगा, ये रास्ता देखने से खुलेगा, साक्षी बनने से खुलेगा, हर पल जागने से खुलेगा। तो आज रात जब तुम सोने जाओ, अपने आप से बस एक सवाल पूछना, क्या मैं आज सच में जिया या सिर्फ सोचता रहा? अगर ये सवाल तुम्हारे भीतर उतर गया तो यकीन मानो, तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो चुका है।